Assalamu alaikum, Eid Mubarak to all of you. And I know I am a bit late to make this Eid vlog, but finally I have made this, so please enjoy. अच्छा, मेरे ये ईद के दो ड्रेसेस थे। एक पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था, दूसरा मेरी ईदी में आया था। एक का कलर था गोल्डन और पिंक, दूसरे का था मरून और गोल्डन। बहुत अच्छे लग रहे थे ये दोनों ड्रेसेस, और मैंने जो है वो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन करके इस तरह से पहने थे। इसके अलावा पहले दिन जो है शीर खुरमा बना था। सबको पता है कि ईद जो है वो शीर खुरमे के बग़ैर अधूरी सी महसूस होती है। वैसे मज़े की बात यह है कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो है वो बनाना या फिर मतलब सबको खिलाना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही जो है वो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके थोड़ा सा सो के सुबह में शीर खुरमा बनाने के बाद लंच की तैयारी हुई थी, उसमें मैंने बनाया था कबाब। सब ने ही मिलके बनाया था, खैर सिर्फ मैंने नहीं बनाया था। कोरमा बनाया था, कबाब बने थे, और उसके साथ तंदूर की रोटियां थी, साथ ही बीफ पुलाव था, सैलेड था और घर की रोटियां वगैरह थी। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से खाना खाया था, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। कोरमे की तो बात ही अलग है, और साथ में कबाब भी बहुत टेस्टी बने हुए थे। और ये रायता था, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था खाना। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी ईद के तीनों ही दिन, और मेरे ख़्याल में रमज़ान के फ़ौरन बाद ही गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी जो है रमज़ान में इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, और जब पड़ी तो फिर ईद थी। और ईद पे आपको पता है कि तैयार होने में कितनी हेजिटेशन फ़ील होती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो मेरा भी यही हो रहा था कि पता नहीं मैं तैयार हो भी पाऊँगी या नहीं। खैर रात में हम लोगों ने फिर यही खाया था, बीच में हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने लंच की तैयारी के लिए बिरयानी बनानी शुरू करी थी। यहाँ मेरा मसाला रेडी था, और मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, और आलू मैंने इसी में बॉयल कर लिए थे चावलों के साथ ही, और क्योंकि वो मसाले में घुट जाते हैं। तो अभी मैं इसकी तह लगाने वाली हूँ। और अभी देखें, मैंने थोड़ा सा मसाला नीचे डाल दिया था। इसके साथ ही मैंने चावल वगैरह जो है ऐड करना शुरू कर दिए थे। तह वाली बिरयानी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, मैरिड सिस्टर, और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय करी थी। उनकी फैमिली ने, बच्चे भी आए थे। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। फ़र्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा बोर गुज़रा था, सो के गुज़रा था, और खाना वाना बनाने में गुज़र गया था। लेकिन सेकंड डे को और थर्ड डे को काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि सिस्टर ने स्टे भी किया था, ईदी भी मिली थी हम लोगों को। तो डेफिनेटली सी बात है कि सेकंड डे तो मज़ा आना ही था, और फिर थर्ड डे भी मज़ा ही आना था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस ईद पे, इतनी ज़्यादा थी कि ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी इतनी ज़्यादा गर्मी। और क्योंकि एक तूफ़ान जो है वो उस पर प्रेशर बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कराची में जो है गर्मी बढ़ना शुरू हो गई थी, हब्स हो गया था, समंदरी हवाएं रुक गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तूफ़ान जो है वो टल गया था। और ये ज़बरदस्ती बिरयानी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। दो डिशेस मैंने निकाल लिए थे, और इसको आप ग्रेवी कहते हैं। और बस मैंने डिश आउट करनी शुरू कर दी थी, थोड़ा सा मैंने मिक्सिंग करी थी, और आप लोग देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी यम्मी एंड स्पाइसी है। और शुक्र है अल्लाह का कि चावल ख़राब नहीं हुए थे, वरना मुझे यही डर था, क्योंकि मैं रेडी होने चली गई थी बीच में, और तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं बिरयानी के चावल जो है वो ख़राब ना हो। पर अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ने हेल्प कर दी थी, मेरी अम्मी ने आके टाइम पे देख लिया था, और चावल बच गए थे, वरना तो सबके सामने जो है वो बेइज्जती हो जानी थी। और ये यम्मी सी स्पाइसी सी बिरयानी मेरी फ़ेवरेट है। वैसे तो सबकी ही फ़ेवरेट होती है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा है। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम तो एक दिन में पूरी बिरयानी की देग खा सकती हो, और मैं आगे से यही कहती हूँ कि सिर्फ बिरयानी की नहीं, मैं पुलाव की भी देग खा सकती हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। बिरयानी निकालने के स्पून्स नहीं मिल रहे थे, तो उसी के बारे में हम लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया। और साथ में जो है मैंने थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह दे दिए, जिसकी वजह से आप लोगों का आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन हंसने वाली बात हो रही थी, कुछ इस टाइप की हम लोग बातें कर रहे थे आपस में कि अम्मी डांटेंगी, अम्मी ये बोलेंगी, अम्मी वो बोलेंगी। तो ऐसे चम्मच दे के, तो इसी पे हम लोग बातें कर रहे थे।
मसाला काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया था, मैंने दही भी डाला था, टमाटर भी डाले थे और मैंने प्याज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी। तो मसाला बहुत ज़्यादा आ रहा था बीच में खाने में, और मुझे इस तरह की जो है ना थोड़ी सी गीली गीली सी बिरयानी अच्छी लगती है कि जिसमें मसाला भी आता है। मुझे एकदम खुश्क बिरयानी अच्छी नहीं लगती। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये बिरयानी कैसी लग रही है आप लोगों को देखने में। लंच के बाद हम लोग मेहंदी लगाने बैठ गए थे। बच्चों के लगाई थी, अपने भी लगाई थी, क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई थी। ईद की फर्स्ट चांद रात यूँ अचानक से हो गई थी। उसके बाद ईद पे इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, खाना वाना भी बनाना था, सारी सेटिंग आउट हो चुकी थी चांद रात थी और ईद के पहले दिन की। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे ईद के फर्स्ट डे और चांद रात को। और शुक्र है कि डेकोरेशन वगैरह हो चुकी थी घर की, जो भी हम लोगों को न्यू लुक देना था तो वो दे चुके थे हम लोग, चांद रात का इंतज़ार नहीं किया था। और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी हमने एक दूसरे के, मैंने तो खैर नहीं लगाई थी, लेकिन जिसने लगाई थी बहुत ही अच्छी लगाई थी। बिरयानी काफ़ी थोड़ी सी बची थी डिनर के लिए, तो हमने सोचा था स्पैगेटी बना लेते हैं और चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो हमने चिकन पुलाव और चिकन स्पैगेटी बना ली थी डिनर के लिए, और दोनों ही चीज़ें बहुत 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 माशाल्लाह यम्मी बनी थी। स्पैगेटी तो बच्चों की फ़ेवरेट होती है और मेरी भी फेवरेट है। और बिरयानी तो जैसे कि हम लोग खा चुके थे, तो पुलाव इतना ज़्यादा नहीं खाया गया था, बस अम्मी अब्बू ने खाया था, मैंने खाया था। और स्पैगेटी ज़्यादा खाई गई थी। साथ में हमने चाय भी बना ली थी। चाय तो कंपलसरी होती है, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, हम लोग चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ये पुलाव की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने निकालने के बाद ली थी, और ये उसको मैंने जब प्रेजेंटेशन के तौर पे जब निकाला था, डिश आउट किया था, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखने में बहुत ज़्यादा मतलब यम्मी लग रहा था। ये स्पैगेटी मेरी सिस्टर ने बनाई थी और ये चिकन पुलाव जो है वो मैंने बनाया था। दोनों जो ही टक्कर के बने थे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्पैगेटी ही अच्छी थी, मैंने जो पुलाव बनाया था वो भी बहुत यम्मी था। वैसे मेरी सिस्टर बहुत यम्मी स्पैगेटी बनाती है और मैं उससे काफ़ी दफ़ा बनवा चुकी हूँ। रमज़ान में मैं उससे 2 दफ़ा बनवा चुकी हूँ, और फिर मैंने ईद पे बनवाई थी, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा मैं उससे रमज़ान से पहले भी बनवा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। तो यही कहती है कि मैंने कहाँ से इतनी अच्छी रेसिपी सीख ली है कि बस तुम मेरे हर वक्त पीछे ही पड़ी रहती हो कि स्पैगेटी बना के दो। तो बहुत स्पाइसी होती है और बहुत ही यम्मी होती है। मैं जितनी बार भी वो बना देना तो मैं खाने को तैयार हूँ। थर्ड डे मेहमान आ गए थे, तो हम लोगों ने उनके लिए चिकन सैंडविचेस, चिकन शामी और पकोड़े बना लिए थे। वो थोड़ी सी बिरयानी बना ली थी, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ते तो फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता। और वैसे भी हम लोग एक दिन पहले बिरयानी खा चुके थे, तो किसी को इतना ज़्यादा लग भी नहीं रहा था कि बिरयानी बनाओ और घर वालों को भी खिलाओ। तो चिकन सैंडविचेस भी काफ़ी अच्छे बने थे। पकोड़े मैंने चाइनीज़ बनाए थे और चिकन सैंडविचेस भी मैंने बनाए थे, और चिकन शामी कबाब भी मैंने बनाए थे। और कोल्ड ड्रिंक बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बना सकते थे घर पर। तो ये मेन्यू काफ़ी अच्छा रहा था मेहमानों के लिए, लाइट सा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा जो लोग कराची में रहते होंगे। और ये बिरयानी का लुक था। बिरयानी जो है वो बाद में गई थी, तो इसलिए ट्रॉली में नहीं रखी हुई थी। फिर ये हम लोगों ने भी खा लिया था। उसके बाद थर्ड डे को रात में हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवा ली थी। मैंने मैग्नम मंगवाई थी और एक वनीला कॉर्नेटो थी। मैंने काफ़ी टाइम बाद मैग्नम खाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा सर में दर्द शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे खाना ऑर्डर किया था, और उसमें वाइट कढ़ाई थी और चिकन कढ़ाई थी, रोटियां थी, रुमाली रोटी भी थी। और इस तरह से हमारी ईद गुजर गई। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।